हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मानवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम 10th क्लास की 10वीं क्लास की हिंदी की बात करते हैं। बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षाएं अति निकट आ चुकी हैं। इसके लिए हम छोटी छोटी कुछ महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी। तो बेटा, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो बेटा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं, इसमें बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है बेटा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ नहीं है? इसमें सूरदास के ग्रंथों के बारे में पूछा है। सूरसागर, सूरगामा, सूरशारावली, साहित्य लहरी। तो उत्तर होगा हमारा बेटा सूरगामा। अगला प्रश्न है बेटा आपका, हमारे हर हारिल की लकड़ी वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हारिल शब्द की बात की जा रही है तो आपका है संसार, जानवर, पक्षी या मनुष्य। तो बेटा पक्षी के लिए आपका हुआ है, पक्षी के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है बेटा, प्रीत नदी का अर्थ बताइए। प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी। तो आपका अर्थ क्या होगा? प्रेम रूपी नदी। चौथा प्रश्न है, पुरैनपात का आशय बताइए। पुरैनपात का गुलाब का पत्ता, कमल का पत्ता, चमेली या जैतून। तो यहाँ आंसर होगा आपका कमल का पत्ता। अगला प्रश्न है बेटा, अष्टछाप में कितने भक्त कवि हैं? अष्टछाप, अष्ट कहते हैं 8, तो 8 कितना, इसका उत्तर क्या होगा बेटा? 8। अगला प्रश्न है आपका, व्याधि शब्द का अर्थ बताइए। व्याधि, व्याधि कहते हैं समस्या होती है, ये कष्ट होता है। और ये कष्ट कौन सा है? मानसिक कष्ट। कौन सा है बेटा? मानसिक कष्ट। जो सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? सूरदास के पदों की बात की जा रही है तो बेटा ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है बेटा आपका, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म पूछा जा रहा है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या चिरगांव। तो आंसर होगा बेटा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस सूरदास, कबीर जी, तुलसीदास या रहीमदास। तो रामचरितमानस का उत्तर होगा आपका तुलसीदास। अगला प्रश्न है बेटा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो भाषा कौन सी है बेटा? ब्रज भाषा नहीं, ब्रज भाषा तो सूरदास की है बेटा। अवधी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। आगे बात करते हैं बेटा हम 11वां प्रश्न की। 11वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बेटा राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है आपका वह अयोध्या कांड, सुंदरकांड, बालकांड या आरण्यक कांड से लिया गया है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है बेटा, गोस्वामी तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि थे? तो सगुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों या कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो सगुण धारा के थे। तो बेटा सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है? सगुण, सगुण बेटा वो होता है जो ईश्वर भक्ति में प्रेम रखता है या आसक्ति रखता है, और निर्गुण होता है जो ईश्वर भक्ति को नहीं मानता। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं प्रेम पथिक, कामायनी, झरना आंसू या सभी। अर्थात इसकी झरना आंसू, कामायनी और प्रेम पथिक सभी की सभी जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद को माना जाता है भक्ति काल से संबंधित, द्विवेदी काल, छायावाद या रीतिकाल। तो जयशंकर प्रसाद को बेटा छायावाद से संबंधित माना गया है। कौन सा उपन्यास प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? तो बेटा कंकाल, गोदान, तितली, इरावती। तो इसका आंसर होगा बेटा गोदान। आगे बात करते हैं 16वां प्रश्न बेटा, निम्न में से कौन सी रचना निराला द्वारा रचित नहीं है? निराला द्वारा रचित नहीं है। निराला द्वारा अनामिका, गीतिका, परमिल या स्वर्णधूली। तो इसका उत्तर होगा बेटा स्वर्णधूली। बादल किसका प्रतीक बताया गया है? निराशा का, उत्साह का, सफलता का या क्रांति का? बादल, बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है बेटा, क्रांति। उत्साह कविता किस युग की है? प्रगति युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या भक्ति काल। तो उत्साह जो कविता है आपकी छायावादी युग की बताई गई है। संगीत में कितने स्वर होते हैं बेटा? संगीत में 7 स्वर माने गए हैं जिन्हें कहते हैं तार सप्तक। अनहद का अर्थ बताइए। अनहद, अनहद असीम, सीमाहीन, अनंत या असीम मस्ती। असीम जो मस्ती होती है वह होती है अनहद। नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक कौन कौन हैं?
स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, कबीर निराला। बेटा यहाँ पूछा है नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है, कौन कौन, ये प्रिंट गलत है। तो नेताजी का चश्मा के स्वयं प्रकाश कौन है, स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कैसी है, शैली, विधा किस शैली में है, नाटक शैली में, एकांकी, कहानी या निबंध। तो ये एक कहानी है, नेताजी का चश्मा एक क्या है बेटा, कहानी है। आगे बात करते हैं हम 23वां प्रश्न कह रहा है बेटा हालदार साहब कितने दिनों बाद उस छोटे से कस्बे से गुजरते थे, 10, 20, 15 या 7। तो 15 दिन बाद हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ बेटा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो 1899 99 में बिहार में हुआ, बिहार में माना जाता है। माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। माता का आंचल शिव पूजन साहब, मधु काकरिया, कमलेश्वर या शिव प्रसाद। तो बेटा इसके रचनाकार कौन है, शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है बेटा देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। देहाती जो दुनिया उपन्यास है वह किस लिया गया है, शाना शाना हाथ जोड़ी, माता का आंचल, मैं क्यों लिखता हूँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बेटा माता का आंचल। अगला प्रश्न शिव पूजन साय का जन्म कब और कहाँ हुआ बेटा। शिव पूजन साय का जन्म बिहार में 1893 में हुआ। लेखक का असली नाम क्या था, धनपत राय, तारकेश्वर नाथ, कमलनाथ, नीरज साहब। तो इसका लेखक का नाम था तारकेश्वर नाथ, जो वास्तविक नाम था। मधु कांकरिया का जन्म कब और कहाँ हुआ। मधु कांकरिया की बात की जा रही है बेटा, बिहार नहीं होगा, कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में 1957 में। ध्यान से पढ़िएगा बेटा। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है, व्यवस्था संपादकों के आग्रह की, लिखने के लिए जो प्रेरित करते हैं, प्रकाशकों के तकाजे की, आर्थिक आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो बेटा ये सभी क्या होगा, सभी। लेखक जब लिखने के लिए प्रेरित होते हैं तो संपादकों के आग्रह से भी, प्रकाशक के आग्रह से और आर्थिक उन्हें आवश्यकता भी होती है, इसलिए। अब लेखक ने अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई है, अनुभव से गहरी चीज़ एक बताई थी हमने, ध्यान देना बेटा, अनुभूति। अनुभूति क्या है और अनुभव क्या है। तो अनुभव से गहरी होती है क्या, अनुभूति। अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ, देवरिया ज़िले में हुआ बेटा, यहीं से निकला एक। और कब हुआ, 1911 में। अंतिम प्रश्न है बेटा आपका 33 प्रश्न यहाँ से आगे कराएंगे बेटा। और ध्यान से पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं बेटा। कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।